स्क्रीन पर ये जो नंबर आपको दिख रहा है, स्टॉक मार्केट में इतने का नुकसान हुआ है कई सॉफ्टवेयर कंपनीज को। ये लगभग 285 बिलियन डॉलर के बराबर है। इस नुकसान के पीछे है एक एआई कंपनी जिसने सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए ही काम करने वाला एआई सिस्टम बना दिया। कुछ प्लगइन्स बनाए जिसका खामियाजा सॉफ्टवेयर कंपनियों को 4 फरवरी के दिन भुगतना पड़ा। इनमें भारत की कई कंपनियां हैं, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस भी शामिल है। कई अमेरिकी कंपनियां भी हैं। माहौल ऐसा बन चुका है कि टेक कंपनियों के लिए मर्सियां पड़े जाने लगी थी। कयास लगाए जाने लगे थे कि कहीं ये कंपनीज खत्म तो नहीं हो जाएंगी। लेकिन इतनी जल्दी कुछ खत्म होता तो नहीं है। हाँ, एक डेंट जरूर लग चुका है और टेक कंपनियों का सरदर्द भी बढ़ चुका है। तो इस वीडियो में इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना बड़ा नुकसान कराने वाली कंपनी क्या है, उसने ऐसा क्या मुजस्मा बना डाला है जिससे सबकी आफत बढ़ गई है। कौन सा एआई सिस्टम है जो टेक कंपनीज को खाने के लिए मुंह बाय खड़ा हुआ है। जिस एआई टूल यानी कि क्लाउड कोवर्क की वजह से ये सब हुआ है, वो आखिर काम कैसे करता है, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर का। इस भूचाल की आहट इसी साल जनवरी में शुरू हुई। 12 जनवरी को एआई टूल बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक ने क्लाउड कोवर्क नाम से एक एआई टूल लॉन्च किया। अभी बताएंगे कि ये क्या करता है, पहले एक टाइमलाइन समझ लेते हैं। इसी एंथ्रोपिक ने 30 जनवरी को क्लाउड कोवर्क के लिए 11 प्लगइन रिलीज भी किए हैं, जिसकी वजह से ये पूरा हल्ला कटा हुआ है। 4 फरवरी को इंडियन आईटी स्टॉक में जबरदस्त गिरावट भी आई। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 6% तक टूट गया, जो कोविड के बाद एक ही दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट थी। इससे पहले इतनी बड़ी गिरावट मार्च 2020 में देखने को मिली थी, जब इंडेक्स 9.6% नीचे चला गया था। ये हाल सिर्फ भारत का नहीं है, बल्कि अमेरिका की सबसे बड़ी फाइनेंशियल हब वॉल स्ट्रीट का भी सेम है। एक्सपर्ट्स ने इस सिचुएशन को नाम दिया है सैस एपोकैलिप्स। इसका मतलब हुआ सैस कंपनीज यानी कि सॉफ्टवेयर एज सर्विस कंपनियों के लिए तबाही जैसा हाल। अब ये समझते हैं कि आखिर सैस क्या होता है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसे खरीद कर कोई कंपनी अपने डे टू डे के कामों को आसान बना सकती है। इन्हें लेने के बाद कंपनी को रोज का झंझट कम हो जाता है, जैसे कि कौन सा ग्राहक क्या चाहता है, कितनी सेल्स हुई, मार्केटिंग का क्या हाल है, ऑफिस में किस फाइल पर किसकी परमिशन चाहिए, ऑफिस में किसकी सैलरी कैसे बनेगी, या खर्चों का हिसाब कैसे लगाया जाएगा। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस और एचसीएल टेक जैसी आईटी कंपनियां पिछले 30-40 सालों से यही काम करती आ रही है। सॉफ्टवेयर सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए इन कंपनियों में इंजीनियर्स, एनालिटिक्स और सपोर्ट स्टाफ की टीम होती है। क्लाउड कोवर्क या फिर ऐसे ही दूसरे एआई को इन्हीं लोगों के लिए मददगार बताया गया था और कहा गया था कि ये सपोर्ट है, रिप्लेसमेंट नहीं। लेकिन डर की वजह बनी वो 11 प्लगइन्स यानी कि वो 11 नए सॉफ्टवेयर जो कि एंथ्रोपिक्स ने 30 जनवरी को लॉन्च किए। अब बार बार क्लाउड कोवर्क का जिक्र आ ही रहा है, तो समझ लेते हैं कि ये काम क्या करता है, ये होता क्या है। पहले ही बता चुके हूँ कि ये एक नया एआई टूल है जिसे एंथ्रोपिक नाम की कंपनी ने लॉन्च किया है। ये वही कंपनी है जिसने क्लाउड चैटबॉट भी बनाया था और वो आज चैट जीपीटी को कंपटीशन दे रहा है। इसी कंपनी ने कुछ समय पहले एक क्लाउड कोड नाम का भी टूल बनाया था, जिसका काम था कोडिंग लिखना, बग ढूंढना, प्रोग्राम एनालिसिस करना और कोडिंग से जुड़े हुए रिपीट टास्क को भी ऑटोमेटेड मोड में लाना। ये सॉफ्टवेयर मेनली डेवलपर्स के लिए था और काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था। लेकिन एंथ्रोपिक ने सोचा कि एआई सिर्फ कोडर्स या फिर टेक वर्कर्स तक ही क्यों रहे, ऑफिस के बाकी लोग जो कि कोडिंग नहीं जानते, उनके लिए भी कोई एआई टूल होना चाहिए। इसलिए उसने बना दिया क्लाउड कोवर्क। ये एक तरह से वाइट कॉलर वर्कर्स का काम कर सकता है, जैसे किसी कंपनी के पेरोल को कैलकुलेट करना, रोजाना स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करना, क्लाइंट्स के लिए कोई नई रिपोर्ट बनाना। ये सब काम इस टूल के द्वारा खुद ब खुद किए जा सकते हैं। शुरुआत में मार्केट ने इसे एक और एआई टूल की तरह देखा और रिएक्ट नहीं किया, ना ही सैस को इससे कोई दिक्कत हुई। लेकिन झटका तब लगा जब इसने 11 प्लगइन्स को लॉन्च कर दिया। अब इन प्लगइन्स का काम धाम भी समझ लेते हैं। देखिए, जो काम पहले इंसान क्या करते थे या फिर महंगे सॉफ्टवेयर के जरिए होता था, वो काम अब इन प्लगइन्स के द्वारा किया जा सकता है। टोटल 11 प्लगइन्स यानी कि सॉफ्टवेयर हैं। इसमें इंक्लूडेड है प्रोडक्टिविटी, एंटरप्राइज सर्च, सेल्स, फाइनेंस, डेटा, लीगल, मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बायोलॉजी रिसर्च और प्लगइन क्रिएट और कस्टमाइजेशन।
इन शॉर्ट्स, इस AI का काम है कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट्स को पढ़ना, रूल्स और लॉज का हिसाब रखना, डेटा को एनालिसिस करना और उसके बाद इनसाइट्स निकालकर रिपोर्ट्स भी तैयार करना। इसका मतलब ये हुआ कि अब AI सॉफ्टवेयर के काम में सिर्फ मदद करने वाला टूल नहीं रहा, बल्कि वो खुद ही सारे काम निपटा सकता है। इसी बात ने सॉफ्टवेयर मुहैया कराने वाली कंपनियों के पसीने छुड़ा दिए। इस बात को कुछ यूँ समझिए कि IT कंपनियां सिर्फ सॉफ्टवेयर के बेसिस पे काम नहीं करती हैं, बल्कि ये अपने यहाँ काम करने वाले लोगों के बेसिस पर कमाई भी करती है। जितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स को संभालने वाले लोग होंगे, उतनी ज़्यादा वो सर्विस को प्रोवाइड कर पाएंगे और इसके बदले उन्हें मिलेगा रेवेन्यू। लेकिन जब कोई AI सर्विस इतनी सस्ती मिलने लगे जो लोगों के काम को और आसान बना दे, तो कोई इन लोगों की सहायता क्यों लेगा? यही डर सॉफ्टवेयर कंपनियों के इन्वेस्टर्स के सामने था और इसीलिए उन्होंने पैनिक सेलिंग शुरू कर दी, यानी कि उन्होंने जल्दी जल्दी IT कंपनीज के शेयर्स को बेच दिया। जब भी मार्केट में पैनिक सेलिंग होती है, यानी कि ज़्यादा शेयर बेचे जाने लगते हैं, तो स्टॉक प्राइस अपने आप गिर जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्फोसिस ADRs 5.5% तक टूटे, विप्रो 5% तक गिर गया और TCS, HCL टेक 4 से 7% तक टूट गया। साथ ही ग्लोबल मार्केट में भी इसी तरीके के स्टॉक्स गिरने की खबरें सामने आने लगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इस तरीके से जो अभी पूरा माहौल बन चुका है, तो सेस खत्म हो जाएगा? ये AI टूल लोगों के काम को पूरी तरह से खत्म कर देगा? देखिए, ये सवाल कोई ऐसा नहीं है जो आज ही उठा है। ये सवाल इस टूल के आने से पहले भी सॉफ्टवेयर कंपनीज के सामने था। बजट से पहले हुए इकोनॉमिक सर्वे में ये बात सामने आई थी कि AI को चलाने के लिए जिस तरह की डेटा और कंप्यूटर की ज़रूरत होती है या कंप्यूटर पावर की ज़रूरत होती है, वो सिर्फ कुछ ही बड़ी ग्लोबल कंपनीज के पास सिमट कर रह गया है। इसलिए सभी टेक सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज के लिए ज़रूरी है कि वो खुद को इस सेक्टर में मजबूत करें। जितना ज़रूरी उनके लिए मैन पावर है, उतना ही ज़रूरी है AI टूल में वो महारत हासिल करना, ताकि वो ग्लोबल कॉम्पिटिटर से भिड़ सकें। इन सारी बातों के बावजूद ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर कंपनियां डूब ही जाएंगी। हाँ, कुछ समय के लिए इनके सामने क्वेश्चन मार्क ज़रूर है, लेकिन अभी भी इम्प्रूवमेंट के पूरे स्कोप हैं। उनके सामने एक सवाल तो पैदा हुआ है कि आखिर इससे कैसे लड़ना है, तो हो सकता है सॉल्यूशन भी वो खुद खोज लें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।